साहिल का बोन मैरो वेद से मैच नहीं हुआ। बच्चा कैसे बचेगा? भूमि, एक और तरीका है वेद को बचाने का। क्या तरीका है? बताइए, मेरे बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है? वेद के बहन या भाई का बोन मैरो अगर उसे मिल जाए। एक ही माँ बाप के बच्चों का बोन मैरो हमेशा मैच होता है। मतलब वेद के माँ बाप का दूसरा बच्चा वेद की जिंदगी बचा सकता है। आप ये कह रही है कि साहिल और आपका एक और बच्चा मेरी वेद की जान बचा सकता है? अरे दिमाग खराब हो गया आपका? ये क्या बोल रही है आप? भूमि, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने मन से नहीं बनाई है ये बात, ये मेडिकल साइंस कहता है। तुम चाहो तो किसी भी डॉक्टर से पूछ सकती हो। चुप कर बेशरम औरत। अरे कुछ भी बकवास किए जा रही है तू। बड़ी अम्मा, एक बार वेदिका जी की बात तो सुन लीजिए। साहिल, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? अरे तुम इस औरत को नहीं जानते, ये बहुत ही चालाक औरत है और इसके सारे ड्रामे आज मैं समझ रही हूँ। अब वेद को हमसे छीनना चाहती थी, ऐसा नहीं हो पाया तो आज आपने एक नई जात सोची, वेद और साहिल को मुझसे अलग करने की। वो भी मेरे बच्चे की बीमारी का फायदा उठा के। अरे कितनी घटिया औरत है आपकी। मुझे घिन आ रही है आपसे। पर मैं आपसे और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हूँ दी? सुबह सुबह मेरे पति के साथ लौट रही है। कहाँ थी आप रात भर? आपने क्या सोचा कि रात भर आप साहिल के साथ अकेली रहेंगी तो आप कुछ भी करवा लेंगी उससे? बकवास करना बंद करो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं बता रही हूँ, ये इनकी चाल है, वेद को पाने के लिए, तुम्हें पाने के लिए और तुम्हारे साथ सोच कर मेरी शादी तोड़ने के लिए। चुप हो जाओ भूमि। खबरदार अगर एक शब्द भी तुमने आगे कहा तो। तुम मुझसे छोटी हो और मैं कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब तुम कुछ भी पके जाओगी। मैंने वही कहा है जो डॉक्टर ने कहा है। कल रात को साहिल की हालत देखकर मैं घबरा गई थी और पता नहीं क्यों भगवान ने हम सबको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, मैं नहीं जानती हूँ। पर मेरे मन में एक बात बहुत साफ है कि हम सब वेद से बहुत प्यार करते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए हम वेद का इलाज करना चाहते हैं। हमने डोनर ढूंढने की कोशिश की ना, नहीं मिला और मैंने डॉक्टर से फिर से बात की कि अगर साहिल का भी बोन मैरो मैच नहीं हो रहा है तो हमारे पास इसके अलावा क्या रास्ता है। वेद की माँ हूँ मैं और उससे पहले एक औरत हूँ मैं। तुम्हें लगता है ये सारी चीजें मेरे दिमाग में नहीं आई होगी? मुझे पता था तुम क्या कहोगी, दुनिया क्या कहेगी। तुमसे उम्र में बड़ी हूँ मैं, इस सब चीजों का इल्म है मुझे। और इसके बाद दुनिया मुझ पर ही उंगली उठाएगी, मुझे ही सवाल पूछेगी। पर इस सब से ये सच नहीं बदलता कि वेद को बचाने का हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वेदिका जी सही कह रही हैं। मैंने बताया उन्हें ये। बकवास बंद कीजिए डॉक्टर। कोई तो इलाज होगा ना हमारे वेदू को बचाने का। देखिए, उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, सिर्फ आपकी। काश कोई और इलाज होता मिसेज अग्रवाल, क्योंकि इसके लिए हमें 9 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा और वेद का इलाज जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। पर आप ये सब जानती हैं कि हम सब कोशिश करके देख चुके और अब अगर हमारे पास कोई तरीका बाकी है तो वो यही कि वेद का अपना भाई या बहन उसका डोनर बने, क्योंकि उनका बोन मैरो मैच होना पक्का है। आप लोगों को जरा खुले दिमाग से सोचना होगा, ये वेद की जिंदगी का सवाल है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये वेद की जान बचाने के लिए तो ये जरूरी है। भूमि, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ,
पर एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ ये याद रखो कि ये तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए है। और फिर आजकल के समाज में तो शारीरिक संबंध को इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। मम्मी, ये तुम्हारी बच्चे की जान बचाने के लिए है, फिर भी आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? देखिए, ये एक साबित किया हुआ इलाज है। दुनिया में ऐसे हजारों केसेस हुए हैं जहाँ बच्चों के भाई बहन के बोन मैरो से उनकी जान बची और वो दोनों लंबी उम्र तक जिए भी हैं। ये भी याद रखिए कि वेद चाहे बीमार ना दिखता हो, लेकिन उसकी बीमारी ऐसी स्टेज पर है कि अगर जल्द उसका इलाज ना हुआ, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो शायद 2 या 3 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता। भूमि, भूमि देखो, कोई बेवकूफी मत करो। भूमि, 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 भूमि क्या कर रही हो अंदर? भूमि, भूमि, भूमि दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। भूमि, भूमि क्या कर रही हो तुम? भूमि, भूमि दरवाजा खोलो। साहिल, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कुछ कर ना ले। अब जब मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है तो मैं जी कर क्या करूं? भूमि, क्या कर रही हो? पागल हो गई? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। दूर रहिए मुझसे, मुझसे दूर रहिए। आप ही की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। चली जाइए यहाँ से। भूमि, बार बार अपनी बहन को ब्लेम करना बंद करो तुम। तो मैं क्या करूं साहिल? डॉक्टर जो कह रहे हैं या तुम लोग जो कह रहे हो उसके लिए मैं हाथ नहीं कर पाऊंगी। और मेरी किस्मत तो देखो, मैं ना अभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हूँ। तो फिर मैं क्या करूं? इससे बेहतर तो ये है ना कि मैं अपनी जान ले लूं और इस दुनिया से चली जाऊं। फिर आप लोगों को जो करना है आप लोग करना। मुझे अपनी जान लेनी है, मुझे तो भूमि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिंदगी से भागना इसका हल नहीं है। You are stronger. मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ साहिल, मैं नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग। इस दुनिया में कोई भी पत्नी इस चीज के लिए हाँ कैसे कर सकती है? और तुम्हारी पत्नी मैं हूँ साहिल, हूँ ना मैं? मैं हाँ नहीं कह सकती। मेरी बात समझो। तकदीर हमें इस मोड़ पे लेके आई है। तकदीर इसका सलूशन नहीं है। भूमि, मेरी बात, भूमि, आओ बैठो। आओ। मुझे नहीं भूमि, भूमि, भूमि प्लीज। अरे हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि भगवान सोच क्या रहा है तेरे लिए। लिखा क्या है तेरी तकदीर में कि बचपन से लेकर आज तक एक के बाद एक दुखों के पहाड़ ही टूटते आ रहे हैं तेरे सर पर। हाँ, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। लेकिन हमें तो तू रोक नहीं सकती ना तेरी फिक्र करने से। वेदिका, माँ, डॉक्टर ने जो कहा सो कहा, लेकिन करना तो तुझे ही है ना वेदिका। पर कैसे करेगी तू? पहली बात तो ये, इस उम्र में बच्चा होना मुमकिन भी है कि नहीं, और ऊपर से माँ की जान को तो हमेशा खतरा होता ही है ना। देख वेदिका, हमें भी परवाह है वेद की, हम भी चाहते हैं उसे। तू कैसे बचाएगी उसकी जान? हमें तेरी बहुत फिक्र हो रही है वेदिका। माँ, मैंने कहा ना, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, वो सब का फैसला डॉक्टर करेंगे, हम नहीं। इस वक्त तो कोई और बात है जिसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ।
अरे ये देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है। क्या बनाया है, देखो तो। ये आप हो और ये वेदु है। मैंने कल आपके लिए बनाया हॉस्पिटल से आने के बाद। बहुत अच्छा है, थैंक यू। देखो मैं कितना लंबा हूँ ना। बड़ा होकर और भी लंबा हो जाऊंगा, आपसे भी लंबा। मेरा वेदू तो सबसे हैंडसम और सबसे लंबा होगा। हाँ। पता है मैंने ये ड्राइंग क्यों बनाई? ताकि मैं कहीं चले जाऊं और आप मुझे मिस करोगे ना, और ये फोटो देखना और हंस देना। मेरे आंटी आप रो क्यों रहे हो? मैं अभी आपको कहीं छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूँ। जब मैं स्कूल जाऊंगा, खेलने जाऊंगा, तो आप मुझे मिस करोगे ना, तो फोटो देखना और हंस देना। जैसे वेदु हंसता है, मस्ती करता है, वैसे आप भी हंसना। अच्छा ठीक है, तो हम अभी दोनों मिलकर मस्ती करते हैं। भगवान तेरी लीला अपरंपार है। जो भी लिखा है तूने हमारी बेटी और साहिल की जिंदगी में, बस अब उन्हें और दर्द मत देना। कृपा करना उन दोनों पर ईश्वर। अब तो समझ आ गया ना तुम्हें क्या अहमियत होती है एक असली माँ बाप की एक बच्चे की जिंदगी में। मैं जानती हूँ दीपक, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानती हो गौरी। अगर जानती होती तो अपने पति को छोड़ के दूसरे आदमी के साथ जाने की बेहुदा हरकत नहीं कर रही होती। हमारे बारे में नहीं तो कम से कम हमारी बच्ची के बारे में सोचती। माँ बार तो बड़ा लेक्चर दे रही थी तू डॉक्टर के बात पे। अब बोलो, फिक्र नहीं है अपने बच्ची की? प्लीज दीपक, मैंने फैसला ले लिया है और बहुत सोच समझ के मैंने फैसला लिया है। और हमारी और वेदिका जी और साहिल की सिचुएशन बहुत अलग है। हम दोनों को कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, माइंड ना करिएगा। मान लो अगर सादिका को वेद जैसा कुछ हो गया तो क्या करेगी? शर्म नहीं आती आपको इतनी मनहूस बात करते हुए? कैसे इंसान हैं आप? एक बेटी के लिए आप इतनी घटिया बात कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि तुम नहीं सोच रही हो गौरी, तुम नहीं सोच रही हो ना हमारे बारे में ना हमारी बच्ची सादिका के बारे में। ये सब उस मनीष के कारण हो रहा है। कमीना साला, बहुत शय दे दी है ना उसने तुझे। बड़ी हिम्मत आ गई है तेरे अंदर हमसे निपटने की। देखती जा तू, तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूं। दीपक, क्या कर रहे हैं आप? नहीं दीपक, 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 दीपक ये नहीं कर सकते आप। दीपक ये नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकता? पत्नी है तो मेरी। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ गौरी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ गौरी। गौरी, गौरी, गौरी। तुम मासूम हो या बेवकूफ हो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं हम। सवेरे जिस तरह से तुमने नाटक किया ना, उसको लेके हमको बुरा लगा था, मगर हमको गुस्सा भी आया कि वेद की बात को भूलकर तुमने बात का बतंगड़ बना दिया। बड़ी माँ बात का बतंगड़? और नहीं तो का, हमको तो सिर्फ वेद के इलाज से मतलब है ना, जिसके लिए उस अधेड़ उम्र की औरत की कोख की जरूरत है हमको। लेकिन तो हमको बताओ, इसके लिए किसने कह दिया है कि उसके लिए साहिल और उस औरत के बीच में संबंध होने की जरूरत है? देखो हमारी बात सुनो, जैसे पहले बच्चा हुआ था ना, ऐसे अभी भी हो सकता है ना। हम भी नहीं चाहते हैं कि वो औरत साहिल के आसपास भटके। कहा कहते हैं डॉक्टरों ने जैसे पहले किया था वो दोनों के बीच में बच्चे को पैदा करने के लिए बीजारोपण।
वो हो सकता है ना? यही फायदा है ना वैज्ञानिक तरीके का। कल आने दो डॉक्टर को, हम बात करेंगे उससे। लाइया छड़ के किथे चलना है, बस आना ये प्यार मुहल्ला है, अंदर कुछ दे टूट के गिरा है, नैना भर आए, मन विच हल्ला 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 है, प्यार कल्ला 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 है, ना वो मोहब्बत दा कोई ना मल्ला है, मन विच हल्ला 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 है, प्यार तू कल्ला 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 प्यार तू कल्ला 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 है। क्या मतलब है कि बीजारोपण नहीं हो सकता है? अरे यार, दुनिया में हजारों बच्चे इसी तरह से पैदा हो रहे हैं ना, तो ये काहे नहीं हो सकता है? आप सही कह रही है मिसेज अग्रवाल, पर इस प्रोसीजर में खतरे भी बहुत है। बार बार गर्भपात होना, बच्चों का नॉर्मल ना होना, ये भी देखा गया है। पर ये केस बहुत अलग है। इस पे आपके पोते वेद की जिंदगी निर्भर करती है और हम मिसकैरेज का रिस्क नहीं उठा सकते। सॉरी। वैसे भी वेदिका जी की उम्र में 9 महीने की प्रेगनेंसी में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है। उनकी जान भी जा सकती है। हमें इसकी कोई परवाह नहीं है डॉक्टर, हमें बस बच्चा चाहिए। भूमि, देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते हम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, आपको जितना पैसा चाहिए ना डॉक्टर, हम देने के लिए तैयार। पैसे देकर हमारी बेटी की जान लेगी क्या? वेद की फिक्र हमें भी है, लेकिन ये आर्टिफिशियल ये सब ना हो पाएगा हमारी बेटी के साथ। देखिए, ये आपके परिवार का फैसला है। जो भी होगा मुझे बता दीजिएगा। वेद को बचाने के लिए जो कुछ करना पड़े वो मैं करूंगा, चाहे कोई इससे सहमत हो या ना हो। मैं वेदिका जी के साथ नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा करने को तैयार हूं। और इसके लिए मुझे सिर्फ एक इंसान की रजामंदी चाहिए, और वो है वेदिका जी। वेदिका दी कभी ऐसा नहीं करेंगी। ये तो महानता की देवी है, वो ऐसा पाप कभी नहीं करेगी। आप नहीं कर सकती ना ऐसा, आप हाथ नहीं करेगी ना। उसकी बीमारी ऐसी स्टेज पर है कि अगर जल्द उसका इलाज ना हुआ, वो शायद 2 या 3 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगा। हाँ, इतनी सोच में काहे पड़ गई हो? वैसे तो बड़ी इंसानियत, कुर्बानी की दुहाई देती फिरती हो तुम। तो कहाँ गई तुम्हारी ममता? अम्मा प्लीज, ये क्या कह रही हैं आप? जब दूसरा रास्ता है तो वेदिका जी अपनी जान खतरे में क्यों डालेंगी? वेदिका जी, ये फैसला सिर्फ आपका है। आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, और वेद के लिए आपको अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। वेदिका जी, अपने भगवान पे यकीन है ना वेदिका जी? तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं की मर्जी से तो हो रहा है।
और अगर वेद के लिए हम दोनों को इस तरह पास आने की जरूरत है वेदिका जी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ 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 गलत है। और ये सब जो हमें रोकना चाह रहे ना वेदिका जी, इसलिए नहीं कि इन्हें वेद की फिक्र है। दरअसल इसके पीछे इनकी छोटी सोच है और इनका डर है। वेदिका जी, हमें सिर्फ वेद के बारे में सोचना है, और हो सके तो प्लीज हाँ कह दीजिए।